सो गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग निमी क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन रेगुलर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर क्वेश्चन का बेहतर सॉल्यूशन, जिससे आपको सीबीटी एग्जाम में आसानी होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन। दूसरा क्या है? मैंडेटरी साइन। मतलब फर्स्ट क्या है हमारा? चेतावनी चिन्ह है। और सेकंड क्या है? आवश्यक चिन्ह है। और थर्ड क्या है बेटा? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। और फोर्थ क्या है? सूचनात्मक चिन्ह। तो चेतावनी चिन्ह की आकृति कैसी होती है बेटा? चेतावनी चिन्ह की आकृति जो है, चेतावनी चिन्ह की आकृति क्या होती है? चेतावनी चिन्ह की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। हाँ, फिर क्या? आवश्यक। आवश्यक चिन्ह ये क्या है बेटा? हमारा फास्ट टेक्स्ट बॉक्स है। आवश्यक है क्या? नहीं। आवश्यक का मतलब ये होता है बेटा, मतलब जरूरी है। वो चीजें करना क्या है? जरूरी है। फास्ट टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा? अगर जरूरत है तो हम यूज करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं यूज करते हैं। जैसे पानी पीना है, अब हमें जरूरत लगेगी तो पानी पिएंगे, नहीं जरूरत लगेगी तो नहीं पिएंगे। तो उसी प्रकार हमारा क्या होता है? ये फास्ट टेक्स्ट बॉक्स होता है। मतलब जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे, नहीं पड़ेगी तो नहीं यूज करेंगे। मिलिट्री चिन्ह में हम लोग देख लेते हैं बेटा क्या क्या आ जाता है हमारा। जैसे पीपीई आ जाता है। क्या आ जाता है? पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और क्या आ जाता है हमारा? एप्रिन आ जाता है। एप्रिन आ जाता है। और इसमें क्या शामिल होता है बेटा आवश्यक में? हेलमेट पहने। ये क्या है बेटा? आवश्यक है। जैसे हम बाइक चला रहे हैं, हेलमेट पहने। जैसे हम बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहनना क्या है बेटा? आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है बेटा? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है बेटा? किसी भी चीज के लिए मना करना। क्या करना? मना करना। तो निषेधात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है बेटा? वृत्तीय होती है। कैसी होती है? वृत्तीय होती है। तो ये तो हमारा होगा नहीं। फिर क्या आता है? इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मतलब सूचना प्रदान करना। तो ये हमारा क्या है बेटा? फास्ट टेबल सूचना प्रदान कर रहा है। अगर आपको जरूरत है तो यूज करिए, नहीं जरूरत है तो नहीं यूज करना है। ठीक है ना? हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? करेक्ट आंसर क्या हो गया? सूचनात्मक चिन्ह। अब चलते हैं बेटा हम लोग सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं बेटा? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा? अग्नि का शमन क्या है? अग्नि का शमन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज स्मूथनिंग इन एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर? मतलब अग्नि का शमन क्या है? तब हम लोग इसमें देख लेते हैं बेटा। इसमें हम लोग देखते हैं बेटा, अग्नि का शमन क्या है? अब देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा आग हो गया बेटा। ईंधन, ऑक्सीजन, उष्मा। उष्मा का मतलब है तो बेटा देखो, उष्मा, उष्मा क्या होता है बेटा?
ऊष्मा का कार्य होता है कूलिंग करना। क्या होता है बेटा? कूलिंग। कूलिंग का अर्थ होता है बेटा ठंडा करना। ठंडा करना। ईंधन। ईंधन का तात्पर्य यह है बेटा भूखे मारना। क्या बेटा? भूखे मारना। भूखे मारना। ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन न मिलने पे दम घोटता है। क्या होता है? दम घोटता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम। जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा क्या होगा? हमारा दम घुटने लगता है। क्या होने लगता है बेटा? दम घुटने लगता है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? दम घोटता है, दम घोटना। दम घोटना। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है बेटा? दम घोटन। अब देखो हम लोग बताने वाले हैं बेटा आपको हम भूखे मारना। अब देखिए यहां पे क्या दिया है बेटा? व्हाट इज द स्मूथनिंग इन एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर। तो अब देखिए स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? स्मूथ। स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है? स्मूथ। स्मूथनिंग क्या मतलब होता है? स्मूथनिंग। स्मूथनिंग। स्मूथनिंग का मतलब होता है दम घोटना। क्या होता है? दम घोटना। और इधर भूखे मारने का मतलब क्या होता है बेटा इंग्लिश में? स्टार्विंग। स्टार्विंग क्या होता है? स्टार्विंग। स्टार्विंग भूखे। तो हमें क्या दिया है बेटा? स्मूथनिंग। क्या दिया है? स्मूथनिंग। तब देखिए अग्नि में ईंधन मिलाना। अग्नि में ईंधन मिलाने से आग शांत होगी क्या बेटा? आग बुझेगी क्या? नहीं। तो ये तो हमारा होगा नहीं। फिर क्या दिया है? अग्नि से ईंधन अलग करना। तो स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है बेटा? अग्नि से ईंधन करने पे ये किसकी कंडीशन हो जाती है? स्टार्विंग। तो ये तो होगा नहीं। फिर क्या है? जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ये तो हमारा कूलिंग में आ जाएगा। तो ये होगा नहीं हमारा। फिर हमारा क्या आ जाता है? आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करने पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? अग्नि का शमन हो। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। फिर चलते हैं बेटा हम आगे थर्ड क्वेश्चन पे। एस संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? विच स्टेप ऑफ द 5 कॉन्सेप्ट रिफर स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब कौन सा चरण हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का है? किसका है बेटा? स्टैंडर्डाइजेशन का। ठीक, तो हमने आपको जैसे पहले बता रखा है बेटा, पहला हमारा कौन सा होता है? सॉर्ट। क्या होता है? सॉर्ट। दूसरा क्या होता है बेटा? सेकंड क्या होता है? सेट इन ऑर्डर। क्या होता है? सेट इन ऑर्डर। थर्ड क्या होता है बेटा? थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है? साइन। क्या होता है थर्ड हमारा? साइन होता है, साइन। फोर्थ स्टेप हमारा क्या होता है बेटा? स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन। और फिफ्थ ऑप्शन जो होता है बेटा हमारा 5S का मतलब होता है सस्टेन। क्या होता है? सस्टेन का होता है। क्या होता है?
सस्टेन होता है। चीजें समझ में आ गई बेटा। अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? 4th नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग विथ हुक एंड लूप्स। मतलब कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक बनाने या हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है बेटा? फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर होगा क्या? फ्लैट नोज प्लायर कैसे होता है बेटा? फ्लैट नोज प्लायर से क्या हम हुक बना सकते हैं क्या? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा होगा नहीं। फिर सेकंड ऑप्शन क्या दिया है? लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर बेटा हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें सरकरी जगह पे कोई चीजें टाइट करनी हो या फिर निकालनी हो, सरकरी जगह, वहां किसका यूज करते हैं बेटा हम लोग? लॉन्ग नोज प्लायर। तो लॉन्ग नोज प्लायर नहीं होगा। फिर हमारा क्या दिया है? राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर बेटा क्या होता है? राउंड, इसके नाम से पता चल रहा है क्या हो रहा है बेटा? इसके नाम से पता चल रहा है राउंड नोज प्लायर। क्या दिया क्वेश्चन हमारा? क्या है? हुक या लूप बनाने में। इसके नाम से पता चल रहा है बेटा कि राउंड। राउंड मतलब क्या? लूप। राउंड का मतलब क्या बेटा? लूप। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राउंड नोज प्लायर। फिर क्या दिया है? डायगोनल कटिंग प्लायर। तो डायगोनल कटिंग प्लायर्स क्या करते हैं बेटा? टीन या लोहे की पतली चद्दरों को काटा जाता है। तो ये हमारा क्या है? होगा नहीं। तो राइट करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? राउंड नोज प्लायर। फिर क्या हुआ? कहा? तो 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है बेटा पिंसर। क्या पूछ रहा है बेटा? व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का उपयोग क्या है? पिंसर या पिंसर का क्या उपयोग है? तो बेटा फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। पिंसर, इसके नाम से पता चल रहा है बेटा पिंसर मतलब पिन। पिंसर मतलब पिन। पिन जैसे वस्तुओं को निकालने के लिए, इसके नाम से पता चल रहा है पिंसर। तो फ्लेक्सिबल तार का ट्विस्ट करना नहीं होगा। नाम से पता चल रहा है इसके ना, छोटी व्यास का तार को काटना। तार को काटने के लिए तो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक नाइफ होती है या वायर स्टीपर होता है। तो ये होगा नहीं। फिर थर्ड ऑप्शन क्या दिया है? लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। नाम क्या है बेटा? पिंसर मतलब पिन, इसके नाम से पता चला है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, छोटी वस्तुओं को पकड़ना जहां उंगली ना। इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग नोज प्लायर यूज करते हैं। तो ये होगा नहीं। चीजें समझ में आ रही है बेटा? इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा हमारा? 6। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। रोड सेफ्टी साइन। तो बेटा रोड पे अगर हम चल रहे हैं तो क्या होगा? मैंडेटरी
आवश्यक है क्या ये चीज? सड़क सुरक्षा। जैसे अब आप रोड पे जा रहे हैं बेटा, रोड पे जा रहे हैं, ये किसका है? ये किसको डिनोट करता है बेटा? अगर आप जा रहे हैं सिग्नल पे ना, क्या स्टॉप, अगर हम जा रहे हैं रोड पे, कहीं पे लाल बत्ती जल गई या स्टॉप का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहां पे हमारे लिए रुकना जरूरी है या नहीं है? रुकना जरूरी है। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट निकल गया, और ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। सूचनात्मक, अभी आप लोगों को बता दिया हमने, फास्टैग बॉक्स प्लस का चिन्ह बना रहेगा। निषेधात्मक वृत्ताकार आकृति होती है, इसका वर्गाकार होती है। ये किसका है? सचेतक चिन्ह। बताओ, तो हमें ये तो होगा नहीं, फिर सूचनात्मक होगा नहीं, निषेधात्मक, तो बचा क्या हमारा? आवश्यक। मतलब रोड पे हम सफर कर रहे हैं बेटा, अगर कहीं भी रेड लाइट हो गई तो वहां पे हमें रुकना क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। ठीक है ना? आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा हमारा, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। मूल श्रेणी में सचेतक, वार्निंग का मतलब होता है बेटा, वार्निंग का मतलब क्या होता है? चेतावनी। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी। क्या होता है? चेतावनी, चेतावनी चिन्ह। तो ये पूछ रहा है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह का पश्च भाग का रंग क्या, मतलब पृष्ठभूमि कैसी होती है। तो चेतावनी चिन्ह की बेटा आकृति कैसी होती है? चेतावनी चिन्ह की आकृति कैसी होती है? चेतावनी चिन्ह की आकृति कैसी होती है बेटा? त्रिकोणीय होती है। पृष्ठभूमि कैसी होती है हमारी? पीली होती है ना। बैकग्राउंड कैसा होता है? पीला होता है। और आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या है बेटा? कौन सा ऑप्शन पीला है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, नीला। नीली किसकी आकृति होती है बेटा? किसकी पृष्ठभूमि नीली होती है? तो आवश्यक चिन्ह। किसकी बेटा? आवश्यक। आवश्यक चिन्ह जो होते हैं बेटा, उनकी आकृति कैसी होती है? आकृति तो हमारी कैसी होती है? वृत्ताकार। लेकिन रंग कैसे होता है? पृष्ठभूमि नीला होता है। और ग्रीन किसका होता है? अभी आप लोगों को बताया था ग्रीन किसका होता है? इंफॉर्मेशन, मतलब सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है? सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है बेटा? ग्रीन होती है। कैसी होती है? ग्रीन होती है। ठीक, समझ में आ गई इतनी चीजें बेटा। अब सफेद पृष्ठभूमि किसकी होती है बेटा? ये हमारी होती है निषेधात्मक चिन्ह की। किसकी होती है? निषेधात्मक चिन्ह की होती है। किसकी होती है? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह। तो बेटा क्लियर हो गया। ब्लू किसकी होती है? आवश्यक चिन्ह की। व्हाइट किसकी होती है? निषेधात्मक चिन्ह की। येलो किसकी होती है? चेतावनी चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है? पीली होती है। और ग्रीन किसका होता है? सूचनात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है? ग्रीन होती है। ठीक है ना? तो आगे चलते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? विच इज द वेस्ट डिपोजल मेथड दैट प्रोड्यूस हीट, मतलब अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? तो रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या करती है बेटा? एनर्जी स्टोर करती है। ये होगा नहीं। फिर क्या है? खाद डालना। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा? खाद डालना गर्मी पैदा करेगी क्या? नहीं। फिर क्या है? भस्मीकरण। अवशिष्ट संघनन होगा नहीं। बचा क्या हमारे पास? भस्मीकरण।
आप लोग भट्ठे वगैरह में देखे होंगे बेटा, जब ईंट पकता है, ईंट पकता है तो वहां बहुत सारे क्या होता है, जैसे कोयला हो गया या कई प्रकार की ईंधन हो गई, उसे क्या करते हैं, आग जलाते हैं, मतलब भस्मीकरण, भस्मीकरण करते हैं बेटा, हीट उत्पन्न होता है जिसके कारण हमारा ईंट वगैरह पकता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या हो गया, इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, भस्मीकरण। इसी क्रम में बेटा हम लोग आगे चलते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ पीपीई। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीपीई का मतलब क्या होता है। तो पीपीई का फुल फॉर्म जो होता है बेटा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। अब देखिए, नोज मास्क, नोज मास्क बेटा कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, जिसके चेहरे पे देखो नोज मास्क लगा के घूमता था, तो बेटा ये नोज मास्क है क्या, नहीं। फिर सर का कवच, बेटा सर पे तो हम लोग हेलमेट लगाते हैं, किसी भी वर्कशॉप में काम करते हैं या किसी प्लेस में, कंपनी वगैरह में, तो क्या करते हैं, सर सेफ्टी के लिए क्या लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं। हेलमेट है क्या बेटा, सर का कवच है क्या, नहीं। फिर क्या है बेटा, फेस शील्ड, फेस शील्ड को कवर करने के लिए क्या आता है बेटा, एप्रिन आता है, वो हम लोग पहनते हैं, एप्रिन तो बॉडी के लिए होता है। चेहरे की कवच, चेहरे की कवच के लिए है क्या बेटा, ये नहीं। ये हमारा क्या है बेटा, हैंड स्क्रीन है। क्या है, हैंड स्क्रीन। इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाथ में लेके यूज करते हैं। वेल्डर आप लोगों ने देखा होगा, जब वेल्डिंग करता है, दुकान पे जाते होंगे, क्या करता है, हैंड स्क्रीन को एक हाथ से पकड़ता है, फिर वेल्डिंग करता है। तो ये हमारा क्या है बेटा, हैंड स्क्रीन है। ये आपका ग्लास लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है देखने के लिए, ताकि आंख पे हमारा उसका इफेक्ट ना पड़े। चीजें समझ में आ गई बेटा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, हैंड स्क्रीन। गलती से हो गया था बेटा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं इसी क्रम में 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, विच डिस्पोजल मेथड ऑफ वेस्ट सेव लॉट एनर्जी। अभी हमने आपको बताया इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में, एनर्जी स्टोर करने के लिए। तो बेटा हमने क्या बताया, जमीन भरना, ये नहीं होगा। लैंड फिल नहीं होगा। रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग अभी आपने बताया, आपको बताया हमने कि एनर्जी स्टोर करने के लिए रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण, किसी भी कार्य को पुनर्चक्रण, बार बार वही चीज रिसाइकलिंग करना, बार बार घुमाना, तो क्या करता है, एनर्जी स्टोर होती है। क्या होती है बेटा, एनर्जी स्टोर होती है। रिसाइकलिंग क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिसाइकलिंग। भस्मीकरण क्या हो गया बेटा, ये भस्मीकरण मतलब क्या, अभी बताया इसके पहले क्वेश्चन में आप लोगों को। भस्मीकरण मतलब हीट उत्पन्न करना, खाद डालना, ये जैव प्रक्रिया है बेटा, इससे कोई लेना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग। तो आज के लिए बेटा हम लोग केवल 10 क्वेश्चन लेंगे और पर डे इसी क्रम में हम लोग 10 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे, पूरा निमी का सॉल्यूशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को विस्तार में देखेंगे हम लोग बेटा। थैंक यू बेटा।